आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। इस क्रांति ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। ये एक ऐसा मोड़ थी, एक तरीके से कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था ये। ठीक है, तो सबसे पहले 1857 की क्रांति क्या थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी ये। आसान भाषा में बताएं, 1857 की क्रांति क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति एक संगठित प्रतिरोध था। संगठित प्रतिरोध था। संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति है ये, पहली अभिव्यक्ति। 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति 1857 की क्रांति है। तो शुरुआत सेना के सिपाहियों ने किया था, फिर जनता ने भागीदारी कर ली, है ना। पहले सेना ने शुरू किया, मंगल पांडे ने शुरू किया, फिर मेरठ की बटालियन ने शुरू किया, फिर इसके बाद जो है आम जनता की भागीदारी हासिल हो गई, क्योंकि इसमें राजा महाराजा उतर आए कई सारे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति को कई सारे नामों से जानते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं ये एक सिपाही विद्रोह था। ठीक है, भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं? ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा बीडी सावरकर ने कहा कि हमारे पहला देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पहला स्वतंत्रता आंदोलन था देश का ये। ठीक है, ये भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक रिवोल्ट है आपका 1857 की क्रांति, ग्रेट रिवोल्ट। ठीक है, अब 1857 की क्रांति एक संगठित प्रतिरोध था। तो विद्रोह के कई सारे कारण थे, मैं कारण में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आज आपको यह समझाना चाहता हूं कि इससे क्या हुआ, 1857 की क्रांति ने क्या परिणाम दिए। ठीक है, एक तरीके से कैसे टर्निंग पॉइंट था 1857 की क्रांति, कैसे एक टर्निंग पॉइंट थी, कैसे एक मोड़ था जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। सबसे पहली चीज, कंपनी के शासन का अंत हो गया। कंपनी के, लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा जो इससे लिखेंगे आप, कंपनी के शासन का अंत। ये एक तरीके से मैं 1857 की क्रांति के परिणाम लिखवा रहा हूं। अब इससे एक क्वेश्चन है जो आप लोग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कंपनी के शासन का अंत हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई भाई, है ना। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई तो फिर कौन सी कंपनी आ गई, है ना। फिर यहां पे ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया तो ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया तो एक अधिनियम पारित हुआ, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 ये पारित हुआ आपका ब्रिटिश। ठीक है, इसके अलावा कई सारे प्रशासनिक परिवर्तन देखने को मिले, कई सारे प्रशासनिक परिवर्तन देखने को मिले। प्रशासनिक परिवर्तन, जैसे कि पहले गवर्नर जनरल होता था, अभी भी गवर्नर जनरल था, लेकिन अब उसकी जगह पे एक नया नाम उसका आ गया, वायसराय, है ना, वायसराय। जब ब्रिटिश प्रांत पे शासन करता था तो गवर्नर जनरल कहलाता था, जब देशी रियासतों के पास जाता था और ब्रिटिश का उनका प्रतिनिधि बन के जाता था तब वायसराय कहलाता था। तो एक वायसराय की बात हुई। व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया 1857 की क्रांति, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण था, डलहौजी लेकर आया था। भारतीयों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई, भारतीय शासकों के अधिकारों की, भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी गई। क्या दे दी गई? मान्यता। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, और इसके अलावा मतलब कोई भी दत्तक पुत्र रखे, कोई भी पुत्र रखे, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो व्यपगत के सिद्धांत में बहुत सारी चीजें थी ना, इस चीज को भी अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन कर लिया, भैया सैन्य पुनर्गठन कर लिया। क्योंकि पहले क्या होते थे, ज्यादातर भारतीयों को सेना में इन्होंने रख रखा था, अब इन्होंने भारतीयों को
कम कर दिया उनकी संख्या, यूरोपियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। ठीक है, और जो ब्रिटिश शस्त्रागार था वो ब्रिटिश शासन के हाथ में ही रहा, उसको इन्होंने किसी को नहीं दिया। ठीक है, तो बंगाल में एक तरीके से भारतीय सेना को धीरे धीरे कम करना चालू कर दिया। धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण पैदा कर दिया इन्होंने कहा भैया धर्म के साथ नहीं खेलना भारतीयों के, धार्मिक सहिष्णुता, क्योंकि धर्म के मुद्दे पर ही 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण धर्म। तो अंग्रेजों ने कहा हम भारत के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। इन्होंने भारतीय परंपराओं को भी मानना चालू कर दिया। भारतीय परंपराओं पर विश्वास, इसमें परंपरा में धर्म भी आ जाएगा, धर्म परंपरा सबको जो है इन्होंने मान्यता प्रदान कर दी। समझ रहे हैं बात को? इतने सारे प्रभाव हैं, एक टर्निंग पॉइंट, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक टर्निंग पॉइंट था। 1857 की क्रांति क्या है? एक टर्निंग पॉइंट है, बड़े स्तर पे टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के पास शासन आ गया। सबसे बड़ी बात, भारत सचिव का पद बनाया गया, एक नया पद बनाया गया भारत सचिव। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब खत्म कर दिए गए, बीओडी खत्म कर दिया गया और सीओडी खत्म कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब खत्म कर दिए गए। तो भारत सचिव का पद बना दिया गया आपका। ठीक है, भारत सचिव कैबिनेट का सदस्य होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को प्रांतों में बांट दिया। ठीक है, नए प्रांतों का उदय, प्रांतों में विभाजन, भारत का प्रांतों में विभाजन, भारत का प्रांतों में विभाजन कर दिया गया। ठीक है, बंगाल, मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी, इन प्रेसिडेंसियों को जो है धीरे धीरे उसने प्रांत और सारे प्रांत बना दिए गए। आगरा और अवध वाला भी क्षेत्र अलग बना दिया गया। तो कई सारे परिवर्तन हमें 1857 की क्रांति के बाद देखने को मिला। ठीक है, लेकिन कालांतर में बाद में फिर इन्होंने फिर वही रंग में आ गए। तो यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन 1857 की क्रांति से ऐसा पूछा जाए आप लोगों से कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण कीजिए, तो आप बता सकते हैं कैसे मोड़ था ये? मोड़ का मतलब क्या है? मोड़ का मतलब ये है कि क्या परिणाम निकले इसके 1857 की क्रांति के, यही लिखना है आपको, और क्या लिखना है बताओ, है ना? बताइए। बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। लिख पाएंगे कैसे मोड़ था, कैसे कैसे परिवर्तन हुए, यही पॉइंट लिखना है। हाँ, 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। क्वेश्चन को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। और ये लिखना है आपको, ये क्वेश्चन 1857 की क्रांति और इसके प्रभाव या परिणाम, कारण वगैरह बाद में हम देख लेंगे, लेकिन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है, इसी के बाद भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का विकास हुआ, एकता की भावना का विकास हुआ, इसलिए मोड़ था। तो मोड़ के कारण आप लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। अभी 1857 की क्रांति पे और देखेंगे हम आने वाले सेशंस में। ठीक है।